हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 28 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके एनालिसिस के लिए मैंने आपसे बोला था कि मैं डेली के डेली एनालिसिस करूंगा, लेकिन देखिए डेली नहीं हो पाया है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां तक हो सकता है मैं आपके सामने क्वेश्चन भी शेयर करता हूं। सिर्फ इतना नहीं कि क्या कोई इस टॉपिक से आया, इस टॉपिक से आया, मैं आपके साथ जितना बन सकता है उतने क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करता हूं। और आज देखिए कुछ क्वेश्चन हिंदी के भी हैं जो यहाँ पर पता चले हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि मैथ के क्वेश्चन याद नहीं रह सकते और मैथ के क्वेश्चन कोई लिख करके भी नहीं ला रहा है। सबसे बड़ा इशू बना हुआ है टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि टाइम कम पड़ रहा है। जितने भी छात्रों से पूछा जा रहा है वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम जो आ रहा है, जो आपका पेपर है, एकदम मॉडरेट लेवल का है। 2 या 4 क्वेश्चन अगर हार्ड आते हैं तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना हो पाए। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि जो आप आसानी से कर लोगे। ज़्यादातर क्वेश्चन 70%, बल्कि 70 नहीं, छोड़िए 80% पेपर ऐसा है जो आप कर सकते हो, और 20% पेपर ही ऐसा है जीएस को छोड़ करके। जीएस क्या है कि जीएस में से अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हो तो वो एक अच्छा स्कोर है। अच्छा नहीं बोल सकते उसको, बेस्ट है, क्योंकि देखिए 10 क्वेश्चन कोई कोई कर पा रहा है और 10 से ऊपर कोई भी नहीं जा रहा है। और इसी को लेकर अगर हम कट ऑफ की बात बताएं तो देखिए सारे के सारे जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आपके 55 से 60 क्वेश्चन ठीक हैं, अगर 55 से 60 नंबर बनते हैं तो आप एक सेफ जोन में हो। बाकी कट ऑफ को लेकर अलग से बना लेंगे। यहाँ पर अभी हम यही देख लेते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन और क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। क्लास को लाइक करके और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे कि काफ़ी से ज़्यादा स्टूडेंट को पता चल सके पेपर के एनालिसिस के बारे में, क्योंकि अच्छे से कोई करा नहीं पा रहा है। लेकिन मैं जितना बन सकता है उतना आपको कराता हूँ, और आपके लिए क्लासेस भी चल रही हैं प्रॉपर तरीके से। आज शाम को आपको मुहावरे की क्लास मिल जाएगी, कल आपको अशुद्धियों से रिलेटेड क्लास मिल जाएगी। आपको मैंने रीजनिंग में नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर की क्लास करा दी है, वो भी आप जा कर के देख लेना, या जिस भी टॉपिक से आपको चाहिए क्लास वो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, आपको मिल जाएगी। हर टाइप से आपकी हेल्प की जाएगी। तो चलिए अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। पूर्ण रूप से तो आपको क्वेश्चन का पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन था और किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करें, जीएस की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीएस एक बड़ा रोल यहाँ पर बन के प्ले कर रहा है। तो बहुत तगड़ा सीन चल रहा है आजकल जीएस का। तो सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अगर हम साइंस से देखें तो साइंस से क्वेश्चन बना था एक आपका कोशिका द्रव वाला क्वेश्चन। गाल्गी काय जो होता है, तो कोशिका द्रव साइंस से क्वेश्चन बना था, और डेली के डेली आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन आपका पॉलिटी से बन रहा है। यदि हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से क्वेश्चन आया था कि कनाडा से क्या लिया गया है। जैसे आपसे पूछ लेता है कि अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या शामिल किया गया, तो इस तरह से पॉलिटी में पूछा था कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आपका वित्त आयोग से आया था, पॉली टीम का ही। तो एक वित्त आयोग का क्वेश्चन हो गया। तो 2 बार वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और डेली के डेली आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको आर्टिकल भी याद करने होंगे। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपका क्वेश्चन पूछा था दिल्ली सल्तनत से। कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखिए मुगल काल से क्वेश्चन आया था, और डायरेक्टली किसी ने बताया है कि दिल्ली सल्तनत से ही क्वेश्चन आया था, और दिल्ली सल्तनत से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें 5th नंबर का क्वेश्चन, तो 5th नंबर का क्वेश्चन आपका नियुक्ति से पूछा गया था। तो नियुक्ति भी आपको याद कर लेनी है। और पिछली क्लास में जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इंडेक्स जरूर याद करके जाना, तो इंडेक्स से आज आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपको बोला था कि खेलों से आपको प्रश्न याद करने होंगे, तो आज आपका पूछा था कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन पूछा था। तो कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन आया था आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें नृत्य से,
मैंने आपको लास्ट जो एनालिसिस था उसमें भी आपको बताया था कि नृत्य और संगीत से याद करके जाना। तो एक क्वेश्चन आया था नृत्य से, और काफ़ी सारे देखिए बूझने के बाद, काफ़ी बच्चों से बूझने के बाद पता चला, तो किसी ने बताया है कि केरल के लोक शास्त्रीय नृत्य जो होता है, या लोक नृत्य आप जो भी बोल सकते हो, उससे क्वेश्चन आया था। और किसी ने बताया है कि भरतनाट्यम से क्वेश्चन आया था। तो भरतनाट्यम हो या केरल का हो, पूछा गया है आपका नृत्य से। तो 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। और देखिए पीछे जो आया था आपका छऊ से आ चुका है, मोहिनी अट्टम से आ चुका है। तो मोहिनी अट्टम यहाँ पर लिख देता हूँ, मोहिनी अट्टम से आपका क्वेश्चन पूछ लिया, छऊ से पूछ लिया, भरतनाट्यम केरल से पूछ लिया। तो नृत्य से भी आपका क्वेश्चन बन ही रहा है, तो नृत्य से भी आपको याद करना होगा। अगर हम 9th क्वेश्चन की बात करें तो आपका एक आया था संगीत से क्वेश्चन, जो शास्त्रीय गीत होते हैं संगीत, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा है। और पीछे पूछा था वाद्य यंत्र और संगीत से रिलेटेड कि इससे कौन संबंधित है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा था। और आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है संगीत से क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था लास्ट एनालिसिस में, आप देख सकते हो कि योजनाएं जरूर याद कर लेना, और योजना से आज क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है। और इंडेक्स बताया था, इंडेक्स से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 10 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर। 11वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था आपका ITI मद्रास से करके। तो आपको देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है करंट अफेयर में। अगर हम करंट अफेयर की बात करें कहाँ का याद करें, तो देखिए आप 2022 और 23 दोनों का करंट अफेयर आपको याद करना होगा। 2011 की जनगणना से आज कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बना, जबकि अभी तक डेली आपका 2011 की जनगणना से क्वेश्चन बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो देखिए आपका आया था थॉमस कप से एक क्वेश्चन आया था। थॉमस कप ऐसे करके आया था कि किससे रिलेटेड है, तो आप बता दोगे बैडमिंटन से। एक क्वेश्चन आया था आपका ड्यूरंड कप से। तो ड्यूरंड कप, या शायद ये पूछा था कि ड्यूरंड कप किस खेल से रिलेटेड है, तो आप क्या बोलोगे, फुटबॉल से रिलेटेड। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा था। तो कितने क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर आपके 13 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा जितने क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसलिए एक बेस्ट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे आपको आगे भी हेल्प मिलती रहे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी होगी, तैयारी भी यहाँ पर चल रही है। कोई भी अगर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है या कोई भी चीज़ होती है जिससे आपको अपडेट कराना है, तो वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो उन सब के लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। और क्लास आपको या एनालिसिस आपको पसंद आता है तो लाइक करके और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं अपने हिंदी, मैथ और रीजनिंग की। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर हम हिंदी की बात करें तो देखिए हिंदी में कुछ ही क्वेश्चन आपके पता चले हैं, 2-4, वरना मैं आपको टॉपिक ही बता दूंगा, क्योंकि हिंदी और जीएस में फ़र्क होता है। जीएस में पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन अगर हमारा हिंदी में हमको सिर्फ इतना पता चल जाए कि क्या टॉपिक है, तो हमारा देखिए आसानी से हम उसको पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आज देखें एक नया चेंज, पैटर्न चेंज हो गया है और एक बड़ा बदलाव देखें तो आज आपका गद्यांश पूछ लिया। और गद्यांश बूझने का मतलब है 5 क्वेश्चन, और इतना इजी था कि सभी लोगों ने बताया कि 5 में से 5 ही करके आए हैं। दूसरा एक बड़ा बदलाव कि रस से क्वेश्चन पूछा था, और वो भी ओज गुण से। तो जब मैंने आपको रस पढ़ाए थे तब मैंने आपको ढंग से बता दिया था ओज गुण वगैरह ये चीज़ें। तो ओज गुण से क्वेश्चन पूछा था। और सीधे सीधे आपका पूछा था, एक नया बदलाव और था, मुहावरे से पूछा था छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना, इसका देखिए क्या पूछा था, तो ये पूछा था सही मिलान करके कि कौन से ऑप्शन में सही दिया है। तो मिलाने वाला जो होता है तो मिलान करके आपके मुहावरे पूछे गए थे। तो इस तरह से आपका देखिए पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। और रीजनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें अलग हुई हैं, सब बताऊंगा, बस लास्ट तक आप क्लास में बने रहो। अगर हम बात करें मुहावरे और लोकोक्ति की, तो मुहावरे और लोकोक्ति से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मुहावरे और लोकोक्ति से 2 क्वेश्चन, एक मुहावरे का और एक लोकोक्ति का। मुहावरे और लोकोक्ति की मैराथन आज आपको शाम को मिल जाएगी। 100+ मैंने उसमें मुहावरे कराए हैं और 400+ की आपको PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो बहुत सारे मुहावरे आपको मिल जाएंगे, आप आसानी से रिवाइज कर लेना। विलोम शब्द से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और विलोम शब्द की बात करें तो 2 क्वेश्चन आपके विलोम शब्द से आए हैं।
वाक्य शुद्धि और अशुद्धि, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और वाक्य से आपके 4 क्वेश्चन बने और वर्तनी से भी आपके 4 क्वेश्चन बने, ये सुनने को मिला है। हालांकि ये बात मुझे गलत लग रही है क्योंकि 4-4 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, हो सकता है 2-2 क्वेश्चन बने हो, लेकिन वाक्य और वर्तनी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सकता है कि क्या पता पूछ लिया हो। 22 को भी बहुत सारे क्वेश्चन बने थे वाक्य की वर्तनी अशुद्धि से। तो अशुद्धि शुद्धि ये वाली क्लास आपको कल मिल जाएगी एक मैराथन के तौर पर, तो बहुत ही बेस्ट और शानदार क्लास होने वाली है, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। पर्यायवाची में आपसे प्रकृति का पर्यायवाची पूछा था और पर्यावरण का पर्यायवाची पूछा था, तो हर टॉपिक से क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक कोई भी छंद या अलंकार आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिला है। हालांकि अलंकार भी आपको करा चुका हूँ और छंद भी आपको करा चुका हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, आप जा कर के देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम अपने मैथ की, कि मैथ में हमसे क्या क्या पूछा गया है और किस किस टॉपिक से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में हमारे अगर सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, जो चैप्टर मैंने आपको कराया है, तो 2 से 3 क्वेश्चन थे और सीआई से भी 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिले। तो 2 क्वेश्चन ही होंगे मेरे हिसाब से तो एसआई के, तो 2-2 क्वेश्चन अगर पूछे हैं तो 2-2 क्वेश्चन ही पूछ रहा है पहले से ही। तो सीआई एसआई से 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए। डिस्टेंस से आपका क्वेश्चन आया था, डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था। और देखिए पैटर्न में बदलाव, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछ लिया और ट्रिगो से क्वेश्चन नहीं पूछा। पीछे आपका जियोमेट्री से पूछा था, लेकिन अब जियोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ अलजेब्रा से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप टॉपिक देखते रहना, डिसाइड कर लेना, जो आप पे नहीं आता वो बता देना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। टाइम एंड स्पेस डिस्टेंस वाला भी मैं आपको करा चुका हूँ, टाइम एंड वर्क भी आपको करा दिया है। तो काफ़ी सारे चैप्टर तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आप देख लेना। परसेंटेज से आपके 2 क्वेश्चन पूछे थे। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 1 क्वेश्चन पूछा था और आज एवरेज से भी आपका 1 क्वेश्चन पुटअप किया गया है। टाइम एंड वर्क अभी नहीं बताया है, लेकिन टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे। और नया बदलाव क्या है कि आज आपका पाइप एंड सिस्टर्न से भी क्वेश्चन पूछा गया है और पाइप एंड सिस्टर्न का 1 क्वेश्चन था। मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जा रहे हैं और साथ ही साथ एक और बदलाव, घातांक एवं करणी, घातांक एवं करणी से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट में बच जाती है आपकी रीजनिंग। तो चलिए रीजनिंग से भी फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि जब हम पे क्वेश्चन नहीं है तो ज़्यादा टाइम हम यहाँ पर लगाएंगे नहीं। ज़्यादा टाइम आप दो अपने प्रैक्टिस सेट में, अपनी तैयारी में। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो आज हमको देखिए जीएस में बहुत अच्छे तौर पर काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल गए, जो हमें साफ साफ पता चल गए कि क्वेश्चन क्या क्या थे। रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग एंड डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे आपके। एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी से 4 क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं और सीरीज से आपके 3 क्वेश्चन को। नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर की मैंने आज एक क्लास कराई है और उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, हर टाइप। 30 टाइप मैंने आपको बताए हैं कि किस किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। 30 टाइप अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है, तो आप एक बार उस क्लास को ज़रूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी। डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन थे। एंड बिल्ड एंड रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। सीरीज से 3 क्वेश्चन हो गए। सिटिंग अरेंजमेंट से आपका क्वेश्चन पूछे गए थे 2, एक आपकी वृत्त वाली और एक आपकी पंक्ति वाली। डेली ऐसे ही पूछ रहा है। 2 पजल से क्वेश्चन आए थे आपके, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, इस तरह से। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आए थे, वर्गीकरण वाले जो होते हैं। एक क्वेश्चन आपका कैलेंडर को आज देखने को मिल गया। मैंने बोला था कि चेंज है पैटर्न में, तो काफ़ी चेंज यहाँ पर क्या है, हर पोर्शन में यहाँ पर चेंज करके इन्होंने दिया है। दूसरी बात, आपका डाइस से भी क्वेश्चन देखने को मिल गया आज पहली बार। ग्राफ से भी आपके क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ग्राफ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन ना ही फिगर से अभी तक कोई क्वेश्चन आया है, क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं आया है और वेन डायग्राम से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है और ना ही स्लोगिज्म से कोई क्वेश्चन आपका बना है। लेकिन
आज सुनने को ये मिला है कि पैटर्न में जैसे कि बदलाव है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि वोटर इमेज से आपका क्वेश्चन पूछ लिया है। साथ ही साथ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी आपका क्वेश्चन पूछा है। अल्फ़ाबेट कैसे, मैं बता दूं, जैसे कि 22 तारीख को मैंने आपको बताया था कि एक आपको कोई भी वर्ड लिख के दे देगा, जैसे आपको मान लीजिए काउंटिंग लिख के दे दिया, तो इसमें इस तरह से पूछा था कि दाएं से लिख करके बाएं करके, इस तरह से कि तीसरा चौथे स्थान पर कौन सा है। या एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था नंबर सीरीज वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 कि ऐसे कितने चार हैं जो हमारे सम संख्या से पहले आते हैं या 3 के बाद आते हैं, इस तरह से। ये वाला आपका सीरीज वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो देखिए आज इतना ही, बाकी जो सेकंड शिफ्ट का होगा वो भी आपको मिल जाएगा। और ये एक बेहतर एनालिसिस था और इस टाइप का और ऐसा कोई भी आपको नहीं करा के दे रहा है, आप खुद जा कर के देख लीजिए। जितने क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और जिस तरह से मैं आपकी तैयारी भी करा रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं कराएगा आपके हिसाब से। सब अपने हिसाब से कराते हैं, लेकिन मैं आपके हिसाब जो भी आपको नीड होती है। तो इतनी मेहनत के लिए यार लाइक करके क्लास को शेयर जरूर कर देना, जिससे सभी की हेल्प हो सके। और जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो टेलीग्राम पर शेयर कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी हमारी सारी क्लासेस की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दो। अगले एनालिसिस में मिलते हैं और बाकी आप अपनी क्लासेस देख लेना जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। जो आपको क्लास चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बता देना, सभी का रिप्लाई मिलेगा। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट कर देना।